नाज़रीन, मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। आज की वीडियो ब्लॉग में हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ईरान की आइटमी प्रोग्राम के हवाले से जो मुआहिदा था उसका क्या मुस्तक़बिल है। यूरोपीय यूनियन इस तमाम अमल को किस अंदाज में देख रही है, अक़वाम मुत्तहिदा का इस बारे क्या मौक़िफ़ है, चीन इस मामले को किस निगाह से देख रहा है और पाकिस्तान इस सूरत हाल पर क्या अंदाज़े और क्या साराइयाँ कर रहा है। नाज़रीन, जो सबसे पहले जो मामला जो पेशरफ्त हुई है लेटेस्ट वो ये है कि जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान की जानिब से तयशुदा यूरेनियम की अफसूदगी न करने पर तनकीद की है, मज़म्मत की है और उनका ये मुतालबा है कि ईरान जो अमेरिका और उसके दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उस पर वापस आ जाए। तीनों मुल्कों ने यह कहा है कि ईरान ने दरअसल बैनुल-अक़वामी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है और अगर वो ये चाहता है कि ये अमल दोबारा से शुरू किया जाए, यानी सफारतकारी का अमल शुरू हो, तो इसके लिए उसको दोबारा से इस मुआहिदे का अहिया करना होगा। दूसरी तरफ ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ है, उनका ये कहना है कि अमेरिका ने यानी साबिक़ सदर ट्रंप ने यह मुआहिदा ख़त्म किया था, लिहाजा इस मुआहिदे में वापस आने के लिए अमेरिका ही पहल करे। नाज़रीन, जो यूरोपीय के तीन जो ममालिक हैं, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, उनका ये कहना है कि वो ये चाहते हैं कि ये मामला खुश असलूबी के साथ हल हो और इस मामले में मज़ीद कोई बहरान पैदा ना हो। दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसका भी ये कहना है, उसका जो इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान यूरेनियम की अफज़दगी की शरह बढ़ाकर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है। जबकि जैसे कि जिक्र किया जा चुका है, तेहरान का ये कहना है कि अगर अमेरिका इस मुआहिदे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा, सदर ट्रंप ने इस मुआहिदे से लाताल्लुकी का ऐलान किया, तो वो भी आज़ाद था कि वो इस मुआहिदे की पासदारी ना करे। यानी कि अब जो इतलात सामने आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उसमें यूरेनियम की अफज़दगी की शरह 3.67% कम करके रखने के हवाले से कहा गया था कि तेहरान 3.67% यूरेनियम की अफज़दगी कर सकता है। जबकि अब जो इतलात सामने आ रही हैं कि ईरान ने गुज़िश्ता जनवरी में यूरेनियम की अफज़दगी 20% तक बढ़ा दी है, जिसके मुतल्लिक जो तीनों जो यूरोप के अहम ममालिक हैं उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ये जो पेशरफ़्त सामने आई है ये किसी पुरअमन मकासद के लिए ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफज़दगी नहीं है, बल्कि इसका जो ईरान का हदफ है, जो ईरान का टारगेट है, वो अपने आप को एक आइटमी कुव्वत के तौर पर सामने आना है। नाज़रीन, जो मुआहिदा हुआ था अमेरिका और ईरान के दरमियान उसको JCPOA भी कहा जाता है, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये मुआहिदा हुआ था कि अमेरिका और ईरान मिल बैठ के ये जो मसला है, जो ईरान के आइटमी प्रोग्राम के हवाले से जो दरपेश चैलेंज है, इस पर से नबरदाज़मा होंगे। मगर जब ट्रंप ने इस 2015 में ये मुआहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ और 2018 में सदर ट्रंप ने इस मुआहिदे से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उस वक्त भी बैनुल-अक़वामी बरादरी ने सदर ट्रंप पर तनकीद की और इस मामले को सफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया, मगर जिस तरह सदर ट्रंप का मिजाज था, जिस तरह की उनकी लाउबाली तबीयत थी, उन्होंने इससे इनकार किया और ये मामला खटाई में पड़ गया। जो मुख्तलिफ़ हवाले से जो ख़बरें सामने आई उनमें ये कहा गया कि इस अमल में साबिक़ सदर ट्रंप के ईरान के साथ मुआहिदे को ख़त्म करने के अमल में जो कुलीदी किरदार था वो दरअसल इसराइल का था और इसराइल ये समझता था कि ईरान का जो आइटमी प्रोग्राम है उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होना चाहिए और ईरान को कोई मौका फ़राहम नहीं करना चाहिए कि वो बतदरीज अपने आइटमी प्रोग्राम में कामयाब रहे। ये भी एक तासुर मौजूद था कि इस तमाम मामले में सऊदी अरब की भी हमायत हासिल थी और सऊदिया की भी ये ख्वाहिश थी कि ईरान किसी तौर पर मशरिक़ वस्ता में
आइटमी कुव्वत के हामिल के तौर पर उसका ज़हूर मुमकिन ना हो। चुनांचा सऊदी अरब और इसराइल और सदर ट्रंप, ये तीनों जो किरदार थे, इसके नतीजे में ये जो मुआहदा है इसका इख्तिताम हुआ। और फिर ईरान ने भी जो मुकर्ररा अफसूदगी यूरेनियम की अफसूदगी की शरह थी, उससे आगे बढ़कर ईरान ने काम करना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि इस तमाम अमल में बीजिंग हमें कहाँ खड़ा नज़र आता है। चीन के और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसमें जो गर्मजोशी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि चीन ईरान से अपनी जो तवानाई के हसूल के हवाले से तीसरा मुल्क है ईरान, जिससे चीन अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। चुनांचा बीजिंग बरमला तौर पर यह कहता है कि उसके नज़दीक ईरान का जो आइटमी प्रोग्राम है और ईरान की जो यूरेनियम की अफसूदगी का जो मामला है वो इस कदर ख़तरनाक नहीं है जिस कदर मगरबी ममालिक, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका या अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से राय रखता है। उसका ये कहना है कि इस मामले को मौसर सफारतकारी के ज़रिए हल किया जा सकता है। इसको ताकत के इस्तेमाल के हवाले से बीजिंग की ये राय है कि ये मामला मज़ीद गंभीर हो सकता है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उसका मौक़िफ़ भी बड़ी हद तक वाज़ह है और उसका मौक़िफ़ बीजिंग के मौक़िफ़ के करीब है। पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान उसका हमसाया मुल्क है और वो किसी तौर पर अमेरिका को ताकत के इस्तेमाल करने के हवाले से ना माजी में उसका हमायती रहा है और ना अब पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तौर पर तेहरान के साथ ताकत का इस्तेमाल किया जाए, उस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाए। तेहरान का ये भी कहना है कि अमेरिका पहले उस पर आयद जो पाबंदियाँ हैं उनका ख़ात्मा करे, मुआहदे में वापस आए, उसके बाद तेहरान जो 2015 का मुआहदा था उस पर अमल दरामद करने के हवाले से आगे बढ़ सकता है। दोनों ममालिक अपनी अपनी शराइत पर खड़े हैं। दोनों ममालिक की ये ख्वाहिश है कि दूसरा जो फ़रीक है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, वो किसी न किसी शक्ल में जो है वो रियायत देने को तैयार हो, मगर ताहाल ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। सदर ट्रंप के बाद जनवरी में जब जो बाइडन ने इक़्तिदार संभाला तो वो इस मामले को हल करने के मुतमन्नी नज़र आए, मगर मामला फिर वहीं का वहीं रहा कि ईरान किस हद तक यूरेनियम की अफसूदगी रोकेगा। अब जब यूरोप के 3 ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने तीनों ने मुश्तरका तौर पर ईरान से इस मुआहदे में वापस आने का मुतालबा किया है, तो अब भी ये ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा हमें ज़्यादा एक ही सफ़े पर नज़र आएंगे और तीनों जो इदारे हैं उनकी ये ख्वाहिश होगी कि ईरान इस मामले में अपना किरदार अदा करे। नाज़रीन, ये भी ख्याल किया जा रहा है कि चीन दरपर्दा रहकर इस मामले को हल करना चाहता है। जैसे कहा गया कि चीन अपनी जो तवानाई की ज़रूरियात है उसका एक माकूल हिस्सा ईरान से पूरा कर रहा है और चीन ये समझता है कि चाबहार और गवादर की जो बंदरगाह है, अगर इसमें दरमियान मुश्तरका इश्तराक होगा तो इसका लामहला जो फ़ायदा है वो सीपैक की शक्ल में ज़ाहिर होगा। सीपैक के जो समरात हैं उससे इलाकाई क़ुव्वत मुस्तफ़ीद होंगी और ख़ुद बीजिंग के जो मकासद हैं, बीजिंग का जो मंसूबा है उस पर अमल दरामद होगा। चुनांचा ये दरपेश सूरत हाल है, इसमें एक बात बड़ी हद तक वाज़ह है कि किसी तौर पर आने वाले दिनों में भी बीजिंग अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या अक़वाम मुत्तहिदा के साथ खड़ा हमें नज़र नहीं रहेगा। उसका जो अव्वल और आखिर जो महवर व मरकज़ होगा, जो उसका मुतालबा होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि ईरान के आइटमी प्रोग्राम के हवाले से ताकत के इस्तेमाल से गुरेज़ किया जाए, पाबंदियों के इस्तेमाल से एतराज़ किया जाए और फोकस किया जाए बातचीत के ज़रिए और बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। ईरान के हवाले से जो चीन की सफारतकारी है, दरअसल वो हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नए ब्लॉक की सफारतकारी नज़र आ रही है, यानी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या अक़वाम मुत्तहिदा
के हवाले से बहुत सारे जो मामलात सामने आ रहे हैं, उसमें बीजिंग अपना एक अलग रोल प्ले कर रहा है। बीजिंग के अपने अगराज़ व मकासद हैं और उन अगराज़ व मकासद में जंग व जदल से कहीं ज़्यादा सफारतकारी को अमल दखल हासिल है। यूँ भी जब बिज़नेस को बढ़ाया जाएगा तो उसमें जो तनाज़ात का हल है वो बातचीत के ज़रिए होगा। बीजिंग ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वो जो मशरिक़ वुस्ता में किसी नए बहरान को पैदा करने के हक़ में नहीं है। सदर ट्रंप ने भी जब ईरान के हवाले से जो मुआहदा ख़त्म किया, उस वक्त भी बीजिंग के जो तर्जुमान थे वज़ारत ख़ारजा के, उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कहा कि इस मामले को बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। कभी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी जब जो सूरत हाल आगे बढ़ेगी, बीजिंग अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। ईरान के हवाले से जो ख़ुद ईरान भी इस मुआहदे पर अमल दरामद करने के हवाले से किसी न किसी हद तक हमें रज़ामंद दिखाई देता है, मगर उसकी जो शर्त है कि अमेरिका भी अपना किरदार करे। जो बाइडन की शक्ल में जो शख्सियत इस वक्त वाशिंगटन वाइट हाउस में मौजूद है, वो बजा तौर पर बहरान पैदा करने के हक़ में हमें इस वक्त नज़र नहीं आती। चुनाचा ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मामलात बतदरीज आगे बढ़ेंगे और ईरान के एटमी प्रोग्राम का जो मामला है वो बातचीत के ज़रिए हल होने का कभी इम्कान है।